स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और जिस तरह से हम होमवर्क सीरीज की शुरुआत किए हैं तो आज तक 8 सीरीज समाप्त कर चुके हैं और आज जो है हम लोग शुरू करेंगे 9th। और 9th का सिलेबस शुरू करने से पहले अभी सभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, चूँकि दरोगा मेंस का हो चुका है, बीएसएससी का हो चुका है, बीपीएससी का हो चुका है। और आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उस तरह से आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन हमारा कितना लड़ रहा है। तो आगे भी दिन हम लोग तैयारी करते रहें और होमवर्क सीरीज चलाने में आप सभी लोग मदद करते रहें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी कराइए और साथ ही शेयर भी करवाइए कि जिससे कि इस चैनल का प्रचार प्रसार हो सके और आगे आने वाले दिन में और सुधार हो सके। क्योंकि हमारा उद्देश्य है पूरे बिहार में इस सिस्टम को चालू करना। तो आज का 9th जो सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था आपका पुलकेशिन द्वितीय, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। यह वातापी के चालुक्य था। पल्लवों के काश्मीर रथ मिलने का स्थान महाबलीपुरम, जो आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस एक शासक के पास शक्तिशाली नौसेना था? तो वह शासक था चोल, जिसका संस्थापक था विजयालय। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? इसमें गलती लिखा गया है, पहले ही ऑप्शन दे दिए हैं महाराज। तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो वह धर्म था शैव धर्म, जो ऑप्शन नंबर 1 है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो राष्ट्रकूटों को तैलप द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया। यह जो है आपका कल्याणी का चालुक्य था। कल्याणी चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वह था राजेंद्र फर्स्ट, जो ऑप्शन नंबर बी है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम, जो राष्ट्रकूट वंश का था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो कन्नड़ काल का जो आपका माना जाता है वह है राष्ट्रकूट, जो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो चोलों द्वारा आपका बेंगी के चालुक्य, जिसका संस्थापक था विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक था तैलप द्वितीय। बादामी के चालुक्य का संस्थापक था जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न। तो त्रिरत्न पंप, पोन और रन थे। सायन जो थे आपका ऋग्वेद के टीकाकार थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः चतुर्भुज हैं। 1932 के पुणे समझौता के साथ किसका संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का। यह जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ा को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया था? वह थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, जो ऑप्शन नंबर 4। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो ऑप्शन नंबर 4 है। 1931 में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम लोग की शुरुआत जो है 1940 में हुआ था। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे, जो ऑप्शन नंबर 3। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन आज़ाद हिंद फौज के से संबंधित नहीं थे? तो वो थे आरसी दत्त। इसमें थे कौन कौन? गुरदयाल सिंह, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह। आरसी दत्त नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? यह है गोरखपुर में, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। गोरखपुर राप्ती नदी पर है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? वह था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट 21वां, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ओ डायर, जो ऑप्शन नंबर 3 है। दीनबंधु के नाम से विख्यात कौन थे? CF एंड्रूज। और देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? 1921। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का आबादी कितना है? तो 8.6%, जो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश, जो ऑप्शन नंबर A है। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति लोगों के प्रतिशत अधिक है? पंजाब, जो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? हरियाणा। भारत में मिलेनियम प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? वो 53 शहर हैं, 10 लाख वाला। भारत में नगरीकरण से क्या तात्पर्य है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में घटा। नेक्स्ट, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? 90%, जो ऑप्शन नंबर B है। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कब से कब माना जाता है? 1961 से 71 के बीच, जो ऑप्शन नंबर B है। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना के इतिहास में कौन सी जनगणना थी? 15वीं, जो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्त के बाद कौन सी जनगणना थी? तो वो आपका 7वां। ऐसे अगर पूछेगा कि टोटल कितनी जनगणना हुई, तो 15वीं। कब से शुरुआत की गई थी जनगणना का? तो 1872 लॉर्ड मेयो के समय। नियमित जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में शुरुआत हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कौन जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? चिकित्सा सुविधा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से ली गई है? फ्रांस, जिसका वर्णन अनुच्छेद 127 में किया गया है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अभी बोबडे हैं। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है? 7, जो ऑप्शन नंबर B है। और अब ही टोटल जो है 33 अन्य न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितने उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद। उच्चतम न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 124। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, याचिका नहीं याचिका। पहला ऑप्शन उच्च न्यायालय में, दूसरा आपका सर्वोच्च न्यायालय में, तीसरा उपयुक्त दोनों। तीसरा आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, निषेधाज्ञा नहीं जारी कर सकते हैं, प्रतिषेध है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ की गई है? भारत और अमेरिका में, जो ऑप्शन नंबर 3 है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, उच्चतम न्यायालय में परामर्शदात्री बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय में परामर्शदात्री बनाया गया है वो आपका अनुच्छेद 143 में, 148 में भारत महानियंत्रक लेखा परीक्षक, 137 में न्यायिक पूर्णावलोकन। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916। उसके बाद उसके बाद जो है पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917, पीएमसीएच की स्थापना 1925, 1921 में विद्यापीठ की स्थापना हुई। भारत में उच्च न्यायालय की सर्वप्रथम आरंभ हुई बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, जो ऑप्शन नंबर ए है। दिल्ली की स्थापना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम, जो ऑप्शन नंबर 3 है। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र से कितना का अंतर दिखाया जाता है? CH2 का। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? ब्यूटेन, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, सुरक्षा के दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? वो है मरकैप्टन, जो ऑप्शन नंबर 3। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस की उत्पत्ति धान के खेतों में होती है, जो ऑप्शन नंबर बी है। बिजली से लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पायरिन का, जिसका सूत्र होता है CCl4। पेट्रोल के आग को बुझाने के लिए झाग अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। ऐसे साधारण अगर आग लगता है तो जग अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, शल्य क्रिया के ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? एसीटोन। नाइट्रस ऑक्साइड का किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का किया जाता है, ईथर का किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एसीटोन। नेक्स्ट जो है हम लोग चले 57, कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? एसीटिलीन, जो ऑप्शन नंबर 4 है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित करने से मीथेन का निर्माण होता है। शराब में उपस्थित रहता है एथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड का 40% विलयन को क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? वुड अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 61, एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई कमरा 40% तथा 30% दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 82%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक नगर की जनसंख्या 441 है तथा वार्षिक जनगणना दर मृत्यु दर 10% और 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? तो 40,000। चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण 2250 रुपये में 25 kg चीनी अधिक प्राप्त हुआ। कैसे चीनी था? 10 रुपये। किसी परीक्षा में 52% विज्ञान में फेल हुए तथा 40% फेल हुए, 27% दोनों विषय में फेल हुए, तो इसका पास होने के प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35%। 15 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल तथा शेष पानी है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में कितने प्रतिशत अल्कोहल है? 16.2/3%। नेक्स्ट, एक परीक्षा में हैरी को कुल अंकों में 80% से 8 अंक कम प्राप्त हुआ और रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक प्राप्त हुआ। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें, जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 2 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 110। ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10%। सी की आय 180 रुपया है, तो ए की आय क्या होगा? 129 रुपया 60 पैसा। नेक्स्ट, कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4000 मतों से विजयी होते हैं। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुए? 1,88,000। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया, पास होने के न्यूनतम उनसे 6 अंक अधिक है, अधिकतम अंक जो है आपका 120 होगा। 2 घंटे
का क्या प्रतिशत है। तो 2 घंटे का जब हम लोग प्रतिशत निकालेंगे तो आपका प्रतिशत हो जाएगा 25/3%, जो ऑप्शन नंबर बी है। कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1968 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1930 में सीवी रमन को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, कैलाश सत्यार्थी के साथ किसको नोबेल पुरस्कार मिला? यूसुफ जाई मलाला, जो पाकिस्तान की थी। कैलाश सत्यार्थी ने नारा दिया बचपन बचाओ आंदोलन। इनमें कौन भारतीय फिल्म में ऑस्कर में नामित नहीं है? द ग्रेट मुगल। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार, जो ऑप्शन नंबर बी है। बिहार में पहली उप मुख्यमंत्री कौन बनी? रेणु देवी। और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं तारकेश्वर प्रसाद। इनमें किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला? सन्नी देओल को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में हुआ था, जिसमें पहला जो है आपका देविका रानी को मिली। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1954। मदर टेरेसा को 1979 में मिला था, 1980 में मिला था। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से प्राप्त करता है 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन एक प्रकार का है, कैसी क्रिया है? मंदन। ऐच्छिक पेशियों में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज परिवर्तित होते हैं, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, ऑक्सीश्वसन में संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया में कौन सा घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। कौन खोज किया था? रदरफोर्ड। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं? पनीर। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह B12 होता है, उसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। B1 को आपको थायमिन कहते हैं। B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, B1 का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के का फिलोक्विनिन। नेक्स्ट 88, विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन बी, सी, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, 9.1 कैलोरी वसा में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में, जो ऑप्शन नंबर 4 है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कि यकृत में। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बढ़ने का बीमारी है? तो वो है विटामिन के। नेक्स्ट, दुनिया का पहला CNG टर्मिनल पोर्टल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? वह है आपका गुजरात, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है? भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला गया है? रांची। फीफा का विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कतर। कतर की राजधानी दोहा। लोकसभा में किस नेता को संसद को लोकलेखा समिति को पुनः अध्यक्ष बनाया गया? अधीर रंजन चौधरी। लोकलेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 जो है लोकसभा से आते हैं तथा 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। नेक्स्ट,
अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादों को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? किसान रथ। नेक्स्ट, सेकंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेकंड नाइट पुस्तक के लेखक राजीव डोगरा है। इस तरह से आज जो है हम लोग क्वेश्चन जो है ये 100 क्वेश्चन देखे। पहले हम लोग 85 क्वेश्चन देखते थे, लेकिन अब जो है हम लोग शुरुआत किए हैं इसमें। अगर आपको ये सारे वीडियो अच्छे लगें तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन बटन को दबाइएगा तथा अन्य दोस्तों को भी शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।